जब शास्त्रों ने कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु, तो उसके पीछे क्या ज्ञान था? यही ज्ञान था। जब रामचरितमानस में पंक्ति गूंजी, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा न समध माई, उसके पीछे क्या भाव था? यही भाव था। और जब 15 करोड़ लोगों के गायत्री परिवार को परम पूज्य गुरुदेव ने स्थापित किया और एक ही ध्येय दिया, पीड़ा और पतन का निवारण, तो उसके पीछे क्या भाव था? यही भाव था। और यदि ये भाव न होता तो इस भूमि पर एकनाथ वाराणसी से जल लेकर के चले, रास्ते में भगवान शिव गधा बन करके लेट गए। उनने अपना गंगा जल लिया और गधे के मुंह में डाला। लोगों ने कहा कैसा व्यक्ति है, गधे के मुंह में कोई गंगा जल डालता है क्या? एकनाथ ने कहा मैंने तो सारा गंगा जल सौंप दिया, मुझसे उसकी पीड़ा देखी नहीं गई। वापस मुड़े, वाराणसी जाते हैं, गंगा जल लेकर के आते हैं, बाकी के कांवड़ी आगे बढ़ गए। और जैसे ही एकनाथ पीछे को घूमे, वो गधा भगवान शिव बन करके प्रकट हुआ और बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं, रामेश्वरम तुम्हारा गंगा जल लेने के लिए यहीं आ गए। ये भारत से सेवा की पुकार है दोस्त। नामदेव रोटी बेल रहे थे और रोटी बेलते बेलते कुत्ता आया और उनकी रोटी को छीन करके भागा। और कोई होता चौके में जाता, डंडा लेकर के आता, वो गए चौके में घी लेकर के आए और कुत्ते के पीछे भागे और कुत्ते से बोले चुपड़ने तो दीजिए, सूखी रोटी ले जा रहे हैं। आप कल्पना करके देखें कि भारत की भूमि से मंत्र गूंजा और तभी भारत पूरे विश्व को दिशा दिखा पाने की स्थिति में आया। ऐसी कहानी अच्छी तो लगती ही है, इस तरह की सभी कहानियाँ अच्छी ही लगती है, पर सच्चाई को स्वीकार कोई नहीं कर पाता है। जहाँ बिल्ली के रास्ता काटने पर लोग रास्ता बदल देता है, वहाँ गधे को गंगा जल पिलाएगा, वो गंगा जल जो भगवान पर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हो। पशु पक्षी की बात जाने दीजिए, यहाँ तो मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझता है, उसके सुख दुख में साथ नहीं देता है, उल्टे एक दूसरे से जलता है, टांग खींचने में लगा रहता है। इसके लिए अफसोस है।